अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और कंपनी के एनालिसिस लेके हाज़िर हुए हैं। तो कंपनी हमारे पास है टेलीकार्ट लिमिटेड। तो इसके फंडामेंटल एनालिसिस को ज़रा हम जानते हैं। तो चलो दोस्तों, हम पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक्टिविटी। टेलीकार्ट जो है करता क्या है, तो कंपनी इटसेल्फ एंड थ्रू इट्स सब्सिडरीज इज लाइसेंस टू प्रोवाइड फुली इंटीग्रेटेड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। और ये वायरलेस टेलीफोनी, लॉन्ग डिस्टेंस और इंटरनेशनल सर्विसेज जो है पे फ़ोन वगैरह का ये सर्विस वगैरह देते हैं। और इंटरनेट का इनका एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि इंटरनेट फैसिलिटी भी देता है। तो बेसिकली ये टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पॉइंट की तरफ चलते हैं अगले। सो दैट इज़ करंट प्राइस। आज मंडे का जो क्लोजिंग प्राइस रहा है दैट इज़ 7.29 रुपीज़। तो ये आज का जो है इसका क्लोजिंग प्राइस है मंडे का। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ 1 ईयर चेंज। 1 ईयर जो चेंज इसका -30.24% है इस वक्त। तो अगर 1 ईयर चेंज के हिसाब से देखें तो ये इसको हम पॉजिटिव फैक्टर लेंगे। अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर होगा 1 ईयर चेंज के हिसाब से। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ 52 वीक रेंज। 52 वीक रेंज इसका जो है वो 5.30 लोवेस्ट है, जबकि हाईएस्ट इसका 17.30 है। तो इसका मतलब है अभी जो कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 52 वीक के लो पे हमें मिल रहा है। तो ये दूसरा सेकंड पॉजिटिव फैक्टर है टेलीकार्ट के लिए अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और तीसरा जो इसका पॉजिटिव फैक्टर है, 2-3 दिनों से इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है टेलीकार्ट के लिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ द कंपनी। तो इसका जो बुक वैल्यू है वो 8.53 रुपीज़ पर शेयर है। तो अगर हम बुक वैल्यू के हिसाब से करंट प्राइस को देखें तो ये बुक वैल्यू से थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये भी अगला पॉजिटिव फैक्टर है टेलीकार्ट के लिए। अगर हम बात करते हैं प्राइस टू बुक रेशो की, PBR की, तो दैट इज़ 0.79। इसका मतलब है जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है टेलीकार्ट के लिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी। ट्रेलिंग 12 मंथ का जो अर्निंग है वो 0.80 है। तो अर्निंग जो है इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से ये लॉन्ग टर्म के लिए डिविडेंड और दूसरे कैपिटल गेन के लिए हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे। तो अर्निंग के हिसाब से अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल है, क्योंकि प्रीवियस जो इसका हिस्ट्री है अर्निंग का उस हिसाब से ये अभी अभी ग्रो कर रहे हैं अर्निंग के हिसाब से। तो यहाँ पे इसको हम न्यूट्रल लेंगे। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशो। पी रेशो इसका क्या है, दैट इज़ 9.11। तो अगर हम पी रेशो की बात करें तो अर्निंग कम होने की वजह से इसका पी रेशो जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अभी भी शेयर प्राइस जो है इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इसको ख़रीद ना सकें। तो पी रेशो के हिसाब से भी ये एक पॉजिटिव फैक्टर आप ले सकते हैं कि पी रेशो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। सो दैट इज़ डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो है अभी डिविडेंड नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो डिविडेंड पेइंग कंपनी ये नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं फॉर डिविडेंड पर्पसेस। अगला पॉइंट हम चेक करते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी पे ये कितना गेन कर रहा है या प्रॉफिट इसने कमाया है, दैट इज़ 9.38%। ट्रेलिंग 12 मंथ का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 9.38% है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको हम न्यूट्रल लेते हैं क्योंकि रिटर्न इक्विटी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगला पॉइंट हम चेक करते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो जो है कंपनी का इस वक्त 24.32% है। तो कंपनी ने डेट ज़्यादा नहीं लिया हुआ है, लेकिन अपने एक्सपेंशन के लिए ये थोड़ा सा डेट इसने लिया हुआ है। तो डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर हम लेंगे टेलीकार्ट के लिए। अगला पॉइंट हम नोट करते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। इस वक्त मार्केट कैप जो है 2.5 बिलियन का है, रुपीज़ का 2.5 बिलियन रुपीज़। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा निगेटिव ले लेते हैं टेलीकार्ट के लिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ फ्री फ्लोट ऑफ द कंपनी। इसका जो फ्री फ्लोट है शेयर का 96% है। तो बहुत ज़्यादा इसने अपने शेयर फ्री फ्लोट किया हुआ है। तो ये भी हम नेगेटिव फैक्टर लेंगे टेलीकार्ट के लिए। अगला पॉइंट नोट करते हैं। सो दैट इज़ टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये हमारे पास आ रहे हैं 4.3 बिलियन रुपीज़। तो कंपनी की जो टोटल एसेट है इस वक्त
वो 4 अरब रुपीस का है, तो एसेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको भी हम नेगेटिव लेंगे टेलीकार्ड के लिए। ये हम इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते तो उनके लिए ये सूटेबल नहीं होगा। अगला पॉइंट हम नोट करते हैं, सो दैट इज़ टोटल लाइबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी। ये हमारे पास आ रहे हैं 1 बिलियन रुपीज़, यानी 1 अरब रुपीज़ का इसका टोटल लाइबिलिटीज़ है। तो अगर एसेट के हिसाब से हम लाइबिलिटीज़ की बात करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है टेलीकार्ड के लिए। अगला पॉइंट हम नोट करते हैं दोस्तों, सो दैट इज़ कैश एंड बैंक बैलेंसेस ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का जो इस वक्त कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंसेस वगैरह, वो कितना है, दैट इज़ 26 लाख रुपीज़। तो इस वक्त 26 लाख रुपीज़ इस कंपनी का जो है कैश एंड बैंक बैलेंसेस है, तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस हवाले से भी हम इसको नेगेटिव फैक्टर लेंगे टेलीकार्ड के लिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं, सो दैट इज़ बीटा ऑफ द कंपनी। ये हमारे पास आ रहे हैं 2.12। तो बीटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसकी जो फ्लक्चुएशन है प्राइस में, वो इंडेक्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो ये ट्रेडर हजरात के लिए बहुत पॉजिटिव फैक्टर होगा। टेलीकार्ड में अगर वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर होगा। तो दोस्तों ये था टेलीकार्ड के हवाले से। तो यहाँ पे अगर हम इसको समराइज़ करें तो ये जो कंपनी है, अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी कंपनी नहीं है। और अगर हम ट्रेडिंग के लिए और कैपिटल गेन के लिए देखें तो ये कैपिटल गेन आपको दे सकता है, क्योंकि इसकी जो फ्लक्चुएशन है प्राइस में वो ज़्यादा है। और दूसरा जो है, अगर हम इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं इसमें 6 मंथ या 2-3 क्वार्टर के लिए, तो इसका जो प्राइस टू बुक रेशो, बुक वैल्यू, ये सारी चीज़ें कंपनी का जो है पॉजिटिव है। तो इस हवाले से हम इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी सूटेबल नहीं है। जस्ट आपने अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको फिक्स करके आपने जो प्रॉफिट है वो गेन करके, बुक करके आपने इसमें से निकलना है। तो हमारा मशवरा यही है कि इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट ना करें तो बेहतर है। बाकी आप कैपिटल गेन के लिए इसमें 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करके कैपिटल गेन आप इससे हासिल कर सकते हैं। और इसको कैपिटल गेन के लिए सेलेक्ट करने का जो मकसद है, हमारा पॉइंट है, वो बेसिकली 52 वीक रेंज भी इसका लो पे ट्रेड कर रहा है। तो इन सारे फैक्टर को देखते हुए आप इसको कैपिटल गेन के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था टेलीकार्ड के हवाले से आज का एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर जो नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम इसी तरह की वीडियोस आपकी खिदमत में लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।